हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी, जिसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। सो आइए देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स में इनका सीट आ चुकी है एंड डेज वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। सो एडमिशन नोटिस फॉर एग्जीक्यूटिव पीएचडी 2025-26 applications are invited from eligible candidate for admission into the executive PhD program in different departments of Fakir Mohan University. The last date for submission ऑफ एप्लीकेशन इज़ 15/10/2025। सो आज से ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, लगभग 1 वीक 8 डेज ऐसा बाकी है। सो 15/10 तक लास्ट डेट है। एंड अगर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं अगर कुछ एक्सटेंडेड हो जाए तो लास्ट डेट का। सो फॉर डिटेल सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनल वैकेंसीज, इसके बारे में सब कुछ हम लोग देख लेंगे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहीं पर है, सब कुछ है, देख लेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव पीएचडी प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे होगा। सो पोस्ट ग्रेजुएट काउंसिल फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, उड़ीसा में ये लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी। सो फर्स्टली देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, सो यहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस ऑफ द रेस्पेक्टिव पीजी डिपार्टमेंट्स। आप लोगों को डिपार्टमेंट में जाकर हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी बाय 15/10/2025। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी लास्ट डेट यही है एंड आप लोगों का अप्लाई करने का भी लास्ट डेट यही है। एंड पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल और इनएलिजिबल एप्लीकेंट्स बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स किया जाएगा इन द वेबसाइट 18/10/2025 को। एंड डेट ऑफ भाई बाबू का होगा 27/10/2025। देन पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होगा 31/10/2025। एंड डेट ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फीस होगा 6/11 मतलब 6 नवंबर को होगा। सो ये टेंटेटिव डेट्स है, चेंजेस भी हो सकती है, इसलिए इसके लिए आप लोगों को वेबसाइट रेगुलरली विजिट करनी पड़ेगी। सो ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु विश टू टेक एडमिशन इनटू द एग्जीक्यूटिव पीएचडी प्रोग्राम इन फकीर मोहन यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। And the hard copies of the offline application forms should reach the respective PG departments of the university. Download the information bulletin and ensure eligibility before the payment of the fee non-refundable। क्योंकि फी नॉन रिफंडेबल है, इसके लिए आप लोगों को अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, उसके बाद अप्लाई करने हैं, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फी वंस remitted by the candidate will be entertained by the university in any circumstances, ठीक है। फिल द ऑफलाइन एप्लीकेशन, तो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर एनवेक्चर 1 ले लीजिएगा। एंड आप लोगों को ऑफलाइन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाके भी आप लोगों को मिल सकता है। एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्टे कनेक्टेड विद द ऑफिशियल वेबसाइट of the university website for latest update or any change or further instruction. No TADA shall be provided to appear at the examination or interview. अभी हम लोग अबाउट फकीर मोहन यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम जानती है आप लोग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री होना जरूरी है। सो देख लेते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो कैंडिडेट्स हैविंग 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर हैविंग क्या हो गया आफ्टर हैविंग, ये मैं बता देती हूँ, आफ्टर हैविंग 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री और एक यहाँ पे प्रोविजन है 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। और जिन लोग डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए 75% मार्क्स होना मैंडेटरी है, ठीक है, ग्रेजुएशन में। एंड 5% रिलैक्सेशन है सभी का जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है। सो कैंडिडेट्स वर्किंग इन एकेडमिक्स और टीचिंग प्रोफेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है तो ये आप लोगों के लिए नहीं है जिन लोग अभी टीचिंग में है या फिर एनी एकेडमिक्स वर्किंग कंडीशन में है। सो द प्रोग्राम इज ओनली मीन फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। द कैंडिडेट्स मस्ट बी करंटली वर्किंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये कैंडिडेट्स वर्किंग इन एकेडमिक्स एंड टीचिंग प्रोफेशन आर नॉट एलिजिबल, बट कुछ जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल हो सकता है, वहाँ पे यहाँ पे क्राइटेरिया दिया जा चुका है, देख लेंगे अभी हम लोग।
सो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। डिफेंस और अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स एक्सक्लूडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। सो आप लोग क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन एप्लीकेशन ही करनी पड़ेगी, सो यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा, ठीक है, हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। सो आप लोग डायरेक्टली अगर आप लोग जॉब में हैं एंड पीएचडी करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली जाके डिपार्टमेंट से या फिर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके कम्युनिकेट करके आप लोग बात करके अप्लाई कर सकते हो। सो इसके लिए एक्सपीरियंस 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है एंड कैंडिडेट्स नीड टू प्रोवाइड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो ये है जिन लोग जॉब में है उसके लिए है। देन रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। फॉर कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन टू एग्जीक्यूटिव पीएचडी इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपेयर इंटरव्यू और वाइवा बुक, ठीक है, इंटरव्यू और वाइवा बुक का होना ज़रूरी है। एंड आप लोगों को मैं बता देती हूँ रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बना के जाइएगा, ठीक है, ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द रिसर्च वर्क आप लोग बना के जाइएगा। उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सो रिसर्च प्रपोजल अच्छा होना मैंडेटरी है। अच्छा मतलब ये है कि जो स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी का है, जो स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स का है, उसके साथ आप लोगों का जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो अलाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है आप लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो लेकिन आप लोगों का जो स्पेशलाइजेशन है, आप लोग जो प्रीफर कर रहे हो वहाँ पे वो क्या है, वो यहाँ पे अलाइन नहीं हो रहा है प्रोफेसर के साथ, तो इसके वजह से क्या होता है बहुत कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। सो एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सो कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर होना जरूरी है टू एडमिशन इन द फकीर मोहन यूनिवर्सिटी। सो द ऑफलाइन एप्लीकेशन along with a copy of payment slip, application fees ₹1,500 रुपीज़, ठीक है। सो स्टेप 1 स्टेप 2 किया जा चुके हैं। वंस पेड नो रिफंडेड विल बी एंटरटेन। देन फिलिंग अप ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे लिंक भी दिया जा चुके हैं। ब्राउजर का लिंक में जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वीडियो का वहाँ पे मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जाके पे भी कर सकते हैं एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही ये एप्लीकेशन फॉर्म भी निकाल के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड जो पेमेंट फ़ी का लिंक होगा वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे दिया जा चुका है कैसे करके करना पड़ेगा आप लोगों का सभी यहाँ पे, ठीक है, पैसा कितना करके पड़ेगा, सो इसके बारे में दिया जा चुका है। देन स्टेप 3 होगा आप लोगों का हार्ड कॉपी सबमिशन, हार्ड कॉपी सबमिशन एट द HOD और कंसर्न डिपार्टमेंट आप लोगों का, इसके लिए ये सब चाहिए होगा। एविडेंस ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फी, मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट चाहिए होगा फ्रॉम मेट्रिकुलेशन टाइम, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिन लोग जॉब में हैंड करना चाह रहे हैं। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं पीएचडी कोर्स ऑफ सेंटर कहाँ में है। सो बायोटेक्नोलॉजी का, सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का दिया जा चुका है, बिजनेस मैनेजमेंट का, केमिस्ट्री का, कॉमर्स का, कंप्यूटर साइंस का, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस का दिया जा चुका है। सब कुछ फकीर मोहन यूनिवर्सिटी में ही है ये, ठीक है। सो मिनिमम अटेंडेंस इन द कोर्स ऑफ 75% होना मैंडेटरी है। सीट ऑफर्ड किया जा चुकी है, इसके बारे में देख लेते हैं कितना सीट्स है, लेकिन ये भी टेंटेटिव है, ठीक है। सो आप लोग यूनिवर्सिटी जा ही रहे हो, ऑफलाइन एप्लीकेशन करने जा रही हो, हार्ड कॉपी देने जा रही हो, तो एक बार पूछ के लीजिएगा ये सीट जो है ये सेंसेस भी हो सकता है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी में 1 सीट है, बिजनेस मैनेजमेंट में 1 सीट है, केमिस्ट्री का 2 है, कॉमर्स का 1 है, कंप्यूटर साइंस में 1 है, एजुकेशन का 2 है, इंग्लिश में 1 है, एनवायरमेंटल साइंस में 1 है, जियोलॉजी का 1 है, मैथमेटिक्स का 3 है, पॉलिटिकल साइंस 1, जर्नलिज्म एंड मास कम 1 सीट है। ग्रैंड टोटल 16 सीट यहाँ पे है। सो यहाँ पे फीस के बारे में भी बताया जा चुका है कितना करके फीस होगा। सो ये होगा आप लोगों का एडमिशन हो जाने के बाद, ये आप लोग बाद में भी देख सकते हो एडमिशन अगर आप लोगों का हो जाए, ठीक है। टोटल फीस कितना करके पड़ेगा, मंथली, ईयरली कैसे करके होगा, थीसिस सबमिशन फी, एवरीथिंग इज हियर। सो आप लोग जस्ट टेस्ट किसी हो तो यहाँ पे आप लोग का दिया जा चुका है, ये आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जीक्यूटिव PhD, ठीक है। नेक्स्ट 1 इसको आप लोगों को अप्लाई सबमिट करनी पड़ेगी फिल करके। सो प्रिंटर निकलवा सकते हो इसका, ठीक है।
सो ऐसे करके सब कुछ देना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। एंड जो जॉब में है इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये देना पड़ेगा। सो गाइस यही तक था, लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। एंड उसके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, इसलिए आपको अभी तक तो आप लोग देख ही चुके होंगे, इतने तक आ गई है तो सो अप्लाई कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, ये याद रख लीजिएगा बस, ठीक है। ओके।